करने के बाद दीपिका पांडे सिंह पहली बार दुमका पहुंची हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दीपिका पांडे ने कहा कि कृषि विभाग में काफी सुधार करना है। कृषि विभाग में काफी समस्या और कमियां हैं, जिसे हम समीक्षा बैठक में दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसानों की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और कम समय में जो बातें किसानों के हित में हैं उनको कैसे किया जाए, झारखंड में लागू किया जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे में इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं एनडीए को सिर्फ 2 सीट और निर्दलीय के खाते में 1 सीट है। इंडिया गठबंधन की जीत के साथ ही राज्य में राजनीति भी अब तेज हो गई है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को उनका गुरूर और अहंकार तोड़ने का काम देश की जनता ने किया था। अब उपचुनाव में भी देख लीजिए, मात्र 2 सीटों पर वो सफल हुए हैं, बाकी 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग जीते हैं। हमारी जो 3 सीटें थी, सिटिंग सीटें, उसमें से सिर्फ हम 1 सीट पिछड़े हैं, 2 सीट हमने जीत हासिल की है। और इनको बताना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में तो इनकी सरकार थी, वहाँ इन्होंने अपनी सीट रिटेन की। डीएमके ने तमिलनाडु में सीट रिटेन की, तो अधिकांश जगह पे सीटें रिटेन हुई है। अब गिरिडीह से आपको एक हैरान करने वाली खबर बता रहे हैं। गिरिडीह में मनरेगा योजना में जमकर धांधली की जा रही है। इस बार तो एक मरे हुए शख्स से मजदूरी करवा दी गई। मजदूरी करवाने के बाद उसे भुगतान भी कर दिया गया। सुनने में हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि मामला सदर प्रखंड के मंगरोडीह पंचायत का है। दरअसल इस पंचायत में 2 दिन योजनाएं चलाई जा रही हैं। दोनों योजना में बुद्धन पंडित ने मजदूरी की है, जबकि बुद्धन की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। और इसको लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने रोजगार सेवक से जवाब मांगा है, लेकिन अब तक जवाब तलब नहीं किया गया। वहीं वीडियो का ये कहना है कि जैसे ही जवाब मिलता है वो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इसमें बहुत सारे मजदूर हैं, जैसे कि मान लो कि उसके परिवार में से कोई एक व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो वैसे केस में पूरे जॉब कार्ड डिलीट नहीं होता है, लेकिन वो मजदूर का नाम जॉब कार्ड से हम लोग हटाने की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि मनरेगा का काम निरंतर चलते रहता है। ऐसे केस में हो सकता है कि उन्होंने मजदूर का नाम डिलीट नहीं करवाया होगा, तो वैसे केस में हम लोग को जैसे जानकारी मिली है तो उसमें हम लोग स्पष्टीकरण किए हुए हैं, और जैसे जवाब आता है उस हिसाब से नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव न कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने राज्य कार्यशैली की शैली पर सवाल उठाए हैं। आपको बताया कि नाराजगी भी इसके साथ उन्होंने जताई है। वहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सियासत होने लगी है। सवाल ये कि आखिर निकाय चुनाव में अड़ंगा कौन डाल रहा है, देखिए रिपोर्ट। झारखंड सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, निकाय चुनाव पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कोर्ट के आदेश पर तेज सियासी तकरार। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव पर सियासत गरमाने लगी। झारखंड हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और कहा कि 4 साल तक नगर निकाय चुनाव न कराना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। यानी कि लोकल बॉडी किसी भी सरकार की योजना को लोकल जनता तक उतारने के लिए लोकल बॉडी को रहना आवश्यक है। इसको यदि सरकार चुनाव नहीं करता है तो कहीं न कहीं संविधान का सीधा हत्या के बराबर है, जिसको कल कोर्ट ने बतलाया है। दरअसल झारखंड में बीते 4 साल से निकाय चुनाव नहीं कराए गए। झारखंड में कुल 48 नगर निकाय हैं। इनमें 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत शामिल हैं। 14 नगर निकाय में मई 2020 से चुनाव लंबित हैं। वहीं 34 निकायों का कार्यकाल 2023 में खत्म हो चुका है। चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पहले 3 हफ्ते में सरकार को चुनाव कराने पर फैसला लेने को कहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम न उठाने के बाद दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है।
अब सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला दिया है। इसके तहत राज्य में विशेष आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग पिछड़ेपन की स्थिति की जानकारी इकट्ठा करेगी। इसके लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। राज्य सरकार आयोग की सिफारिश के आधार पर आरक्षण तय करेगी। नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में इसी के तहत आरक्षण तय होगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर यह भी तय होगा कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा न हो। चूंकि झारखंड में अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ, इसी वजह से निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और इस पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। उसके लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया और आयोग अपना काम भी कर रहा है, परंतु मुझे लगता है इसमें कुछ समय लग सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग जितना जल्द रिपोर्ट सौंप देगा, सरकार चुनाव कराने को लेकर के पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पंचायत चुनाव के समय एफिडेविट दिया था कि हम नगर निकाय चुनाव पिछड़ों को आरक्षण देकर कराएंगे, लेकिन कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। अब तो चुनाव में 2-2.5 महीने बच्चे हैं विधानसभा चुनाव में, तो ये कब नगर निकाय चुनाव कराएंगे। सियासत की इतर बात करें तो कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते के अंदर चुनाव को लेकर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। देखना यह होगा कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रदेश सरकार इस ओर कोई कदम उठाती है या नहीं। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के कुंडहित में बैठक की है। डॉक्टर इरफान अंसारी विभाग में विकास कार्य शिथिल पड़ गए थे, लेकिन अब विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है, ऐसा इरफान अंसारी का कहना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई भी पदाधिकारी तंग कर रहे हैं तो आप हमको जरूर सूचित करें। इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया और साथ ही स्वास्थ्य सहयोगियों ने मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा। अंसारी के लिए एक दिन काफी है। अभी देखिए एक्शन मोड में है, काम हो रहा है, सारा विकास एकदम रफ्तार पकड़ लिया है। जो शिथिल हो गया था काम वो तेजी पकड़ा दिया हो। हर जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो विंग है, सबको एक्टिव कर दिया हो और साफ साफ हमने कर दिया है कि देखिए मैं पदाधिकारी को सम्मान करता हूं, लेकिन आपको ही मेरा सम्मान करना पड़ेगा। गरीब का सम्मान, इरफान अंसारी का मतलब है एक लोगों का सम्मान। और काम कीजिए, मैं सपोर्ट करूंगा। काम नहीं कीजिएगा तो अपना बुरिया बिस्तर समेटिए, जहां से आए चले जाइए।